आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यदि पुराने कृषक हैं, पिछले वर्ष आपने समिति में धान विक्रय किया है और इस वर्ष यदि आपने कोई नया भूमि क्रय किया है या फसल खसरा में परिवर्तन किया है, फसल में परिवर्तन किया है या पिछले वर्ष यदि कोई आपका रकबा छूट गया हो, उसको आपको जोड़ना है तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरा देखें। यदि आप कहीं स्किप करते हैं, कोई ऐसा पार्ट छूट जाएगा जिसकी वजह से आप फार्म में गलती करेंगे और आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तब वीडियो के साथ बने रहें। यदि आप पुराने कृषक हैं तो आपको प्रपत्र 2 भरना होगा। ऐसे कृषक जो फसल में परिवर्तन किए हैं या ऐसे कृषक जिन्होंने खसरा में परिवर्तन किया है और इस वर्ष 11 खसरा में आपने धान लगा दिया है और 10 खसरा में आपने गन्ना लगाया है, इस स्थिति में भी आपको प्रपत्र 2 भरना होगा। ऐसे कृषक जिनके द्वारा नवीन भूमि क्रय किया गया हो, उन्हें जोड़ने हेतु आपको भी प्रपत्र 2 भरना होगा। ऐसे कृषक जिनके द्वारा गत वर्ष पंजीयन के समय कोई खसरा नंबर पंजीयन हेतु छूट गया हो, उन्हें भी प्रपत्र 2 भरकर जमा करना होगा, जिससे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत आपको योजना का लाभ मिल सके। यदि आप पुराने कृषक हैं तो यहाँ किसी विशेष प्रकार से सावधानी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपका बिंदु क्रमांक 5 में UFID या आधार नंबर दर्ज कर देते हैं तो इस आधार नंबर से ही आपकी पूरी समस्त जानकारी पंजीयन के समय आ जाता है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी में किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब प्रत्येक कृषक को धान विक्रय हेतु आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कृषक के पास आधार कार्ड नहीं है तो नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर अपना आधार इनरोल करवाएं और आधार नंबर लें। यदि ऐसा नहीं होता है तब आप पंजीयन से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि यह वेबसाइट पूर्ण रूप से आधार जो सेंटर है UIDAI से वेरीफाइड होने के बाद ही आगे बढ़ता है। क्योंकि डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है, इसीलिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ आपको कृषक का नाम, पिता का नाम, निवास का पता लिखना है या कुल भूमि लिखना है जितना आपके पास भूमि है। यदि आपको भूमि की जानकारी हेक्टेयर में नहीं है तो उसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जितना भी आपके पास एकड़ ज़मीन हो उसको 2.47 से भाग दे दीजिए और उसके बाद आपका जो जानकारी है वो हेक्टेयर में निकल जाता है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसको मैं हेक्टेयर में निकालना चाहता हूँ तो 2.47 से इसको भाग दे देना है, तो आपका ज़मीन जो है हेक्टेयर में आसानी से निकल जाएगा। या आप पर्ची से देख सकते हैं, ये जो 6वें नंबर कॉलम में जो लिखा है 0.397, ये आपका हेक्टेयर वाला रकबा होता है और ये तीसरा नंबर कॉलम में जो लिखा है वो आपका एकड़ वाला रकबा होता है, जिससे कि 98 डिसमिल है। बिंदु क्रमांक 6 में आपका समिति का नाम लिखना है। सदस्यता क्रमांक लिखने की जरूरत नहीं है, यदि है जान रहे हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु क्रमांक 7, यहाँ आपको खरीफ वर्ष जो लिखा है वहाँ उस वर्ष का नाम लिखना है जिस वर्ष आप ये फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि 2022 है तो 2022 का फॉर्म लिखना है यहाँ पे। बिंदु क्रमांक 7 में भरी जाने वाली जानकारी, ऐसे खसरा जो पिछले वर्ष पंजीयन में छूट गया हो उसे आपको बिंदु क्रमांक 7 में भरना है। या ऐसे खसरा जिसे आपने इस साल क्रय किया हो, नया भूमि खरीदी किया हो, उसे भी बिंदु क्रमांक 7 में दर्ज करना होगा यदि उसमें धान की फसल ली गई है। यदि आपका एक ही खेत है और उस टोटल रकबे में से आप आधा में धान और आधा में गन्ना लगाए हैं, उस स्थिति में आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका पिछले वर्ष अरहर और गन्ना में पंजीयन तो हुआ, किंतु उसी रकबे में पुनः धान, आधा खेत में धान लगाया होने के कारण उसका पंजीयन करने हेतु जब वेबसाइट में अवलोकन किया गया तो यह हुआ कि एक बार पंजीयन हो जाने के बाद खसरा नंबर को लॉक कर दिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार से फसल की एंट्री या संशोधन की संभावना नहीं रह पाता है और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यह ध्यान रहे कि यदि आप एक ही खेत में, एक ही खसरा में 2 फसल लगाए हैं आधे आधे रकबे में, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। उसे कैसे भरना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यह एक कृषक है, मैं जिनका खसरा विवरण निकाल लिया हूँ 2021-22 का। इनके द्वारा पिछले वर्ष सभी खसरों में धान की फसल लिया गया था और इनके द्वारा इस वर्ष धान के स्थान पर गन्ना फसल लिया गया है, तो उसे कैसे भरना है मैं दिखा रहा हूँ। जैसे इस कृषक का 12/4 एक खसरा नंबर है जिसका रकबा है 0.404। इसमें इन्होंने पिछले साल धान लगाया था और इस साल क्या किया है, इन्होंने आधे खसरे में धान और आधे खसरे में गन्ना लगाया गया है। उस स्थिति में आपको कैसे भरना है फॉर्म, बिंदु क्रमांक 7 में आपको जाना है, उस खसरा नंबर को दर्ज करना है 12/4
0.404 उस खसरा का टोटल रकबा है, जिसमें से इन्होंने बोया गया फसल में आपको धान लिखना है, धान लगाया है, और उसका रकबा लिखना है कि कितने में आपने धान लगाया है। और यहाँ पे संयुक्त खसरा वाले जो कॉलम है वहाँ पे आपको टिक का निशान लगाना होगा। यदि आप नहीं लगाते हैं तो हो सकता है फॉर्म में गलती हो जाए और आपका जो अन्य फसल जो आपने भरा है वो उसकी एंट्री ना हो पाए और आपको नुकसान झेलना पड़े। ठीक उसी खसरा को जिसमें पिछले वर्ष धान लगाया था, उसमें यदि इस वर्ष गन्ना या कोई अन्य फसल लिया है तो उसे भी बिंदु क्रमांक 8 में आपको भरना होगा। 12/4 0.404 आपका एरिया हो गया। जैसे इसमें गन्ना लगाया है और उसका एरिया लिखना है। दोनों मिला के जो बिंदु क्रमांक 7 और 8 में जो आपने भरा है रकबा, एक ही खसरा का जो रकबा भरा है आपने, उसे दोनों मिला के कुल रकबा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ये रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपने धान लगाया है तो बिंदु क्रमांक 7 में आपको भरना है। किसी भी प्रकार से धान लगाया है तो आपको बिंदु क्रमांक 7 में ही भरना होगा। यदि आप धान के बदले कोई अन्य फसल लिए हैं, उस स्थिति में ही केवल बिंदु क्रमांक 8 में ही आपको फसल विवरण की जानकारी भरना होगा। अन्य स्थिति में आपको बिंदु क्रमांक 8 में किसी भी प्रकार से फसल की जानकारी नहीं भरना पड़ेगा और इस भाग को आप क्रॉस कर दीजिए। जैसे कि इसका एक और खसरा है 16/12, जिसमें इन्होंने पिछले साल धान लगाया था और अभी इस वर्ष गन्ना लगाया है, तो इसकी मैं यहाँ पे एंट्री कर दिया हूँ। दोनों का फायदा बता देता हूँ। बिंदु क्रमांक 7 में यदि आप कोई फसल की एंट्री करते हैं तो वो आपको 9,000 मिलेगा उसमें। जैसे कि आपने गन्ना लगाया था, पिछले वर्ष भी गन्ना था, इस वर्ष भी गन्ना है और पिछले वर्ष आपने पंजीयन नहीं करवा पाए हैं, उस स्थिति में आपको बिंदु क्रमांक 7 में आपको उस गन्ना फसल की एंट्री करना है। यदि आपने धान के स्थान पर नया गन्ना लगाया है तब की स्थिति में ही आपको बिंदु क्रमांक 8 में अपनी फसल की एंट्री करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।